नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार बैंकिंग बाई रोजगार विद अंकित। मेरा नाम शोभित और आपके बीच उपस्थित हूं एक बहुत ही शानदार इवेंट में। जैसा कि आप जानते हैं कि आईबीपीएस पीओ 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो क्या फैक्ट रहे आईबीपीएस पीओ 2025 के लिए, और एग्जाम पैटर्न में एक बड़ा बुनियादी बदलाव देखने को मिला। तो क्या है वो बदलाव, इसके अलावा सभी विषयों पर चर्चा करेंगे वन बाई वन। तो साथियों, शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण तारीखों से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आईबीपीएस पीओ 2025 के रजिस्ट्रेशन के लिए और उस रजिस्ट्रेशन की जो आपकी प्रोसेस होगी एप्लीकेशन में किसी भी तरह के मॉडिफिकेशन के लिए, आपके पास टाइमिंग है 1 जुलाई 2025 से 21 जुलाई 2025 तक। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी एंड इंटीमेशन चार्जेस 1 जुलाई से 21 जुलाई तक का इसमें समय रहेगा। ठीक है, यानी फॉर्म को भरने से लेकर और उसके पेमेंट करने तक की प्रोसेस के लिए जो वक्त निर्धारित किया गया है वो 1 जुलाई से 21 जुलाई तक है। इसके लिए आगे मैं बात करूं, प्रीलिम्स के लिए कॉल लेटर अगस्त 2025 में आएंगे। प्रीलिम्स का एग्जाम होता है अगस्त 2025 में। रिजल्ट प्रीलिम्स का आएगा सितंबर 2025 में। कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस तो ये होंगे सितंबर अक्टूबर 2025 में। ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर मेन यानी मेंस जो होगा वो अक्टूबर 2025 में होगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट मेन एग्जामिनेशन नवंबर 2025 में होगा। पर्सनैलिटी टेस्ट नवंबर दिसंबर में होगा। कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 में जाएगा। और प्रोविजनल अलॉटमेंट यानी कि भर्ती प्रक्रिया फाइनली आगे बढ़ेगी जनवरी फरवरी 2026 में। तो आप देख रहे हैं कि जुलाई से यह प्रोसेस स्टार्ट हो रही है और लगभग जनवरी फरवरी तक आपको फाइनल रिक्रूटमेंट ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो महज 6 से 8 महीने की इस प्रोसेस में आपके लिए एक बहुत ही शानदार गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 5208 लगभग 5208 वैकेंसीज को लेकर। अब मैं बढ़ता हूं आगे साथियों। तो ये वो 11 बैंक हैं जिसमें से किसी एक बैंक में आपको अधिकारी बनने का एक सुनहरा मौका ये नोटिफिकेशन देता है। और बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। तो इन 11 बैंक में से किसी एक बैंक में अधिकारी बनने का एक सुनहरा मौका आपके सामने है। आप जानते हैं कि आईबीपीएस एक कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस कराता है जिसमें इनमें से किसी एक बैंक में आपको वो फाइनल सिलेक्शन देगा प्री मेंस को क्वालिफाई करने के बाद। साथियों, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। और प्री मेंस के साथ साथ जो इंटरव्यू है वो भी आपको फाइनल करना होता है। क्या पूरी प्रोसेस है उस पर मैं बात भी करूंगा। साथियों, आपकी एज मिनिमम 20 इयर्स और मैक्सिमम 30 इयर्स होनी चाहिए, यानी 20 से 30 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। और आपका जन्म 2 जुलाई 1995 से पहले नहीं होना चाहिए। 2 जुलाई 1995, 2 जुलाई 1995 से पहले अगर आपका जन्म होता है 1 जुलाई 1995 को, आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। और आपका बॉर्न 1 जुलाई 2025 के बाद नहीं होना चाहिए। अगर आपका जन्म होता है 2 जुलाई 2025 के बाद तो भी आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो आपके पास मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, मिनिमम डिग्री वो ग्रेजुएशन की होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के द्वारा। ठीक है, और आगे इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है, ही शी इज अ ग्रेजुएट on the day he she registers and indicate the percentage of marks obtained in graduation while registering online। जब आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हो उस वक्त तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका हो। कहीं ऐसा ना हो कि ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का कोई एक एग्जाम अभी बाकी है। यानी जब आप इस फॉर्म को फिल करेंगे तो वो आपसे पूछेंगे कि आपका ग्रेजुएशन का मैक्सिमम मार्क्स कितना था और उसमें से आपका ऑब्टेन्ड मार्क्स कितना है, प्राप्तांक कितना है अधिकतम अंक में से। तो उस वक्त आप क्लियरली मेंशन कर सकें अपने फाइनल स्कोर को। ठीक है, तो 21 जुलाई इसके लिए लास्ट डेट होगी, यानी 21 जुलाई तक आपका ग्रेजुएशन की फाइनल मार्कशीट भी आ चुकी हो, तभी आप इस फॉर्म को फिल करें। ये नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है। आगे साथियों बात करता हूं अपर एज लिमिट को लेकर।
SC/ST कैटेगरी में 5 इयर्स यानी 20 से 35 इयर्स तक आप लाई करेंगे। ओबीसी कैटेगरी में 3 साल की एज रिलैक्सेशन है यानी 20 टू 33 इयर्स। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज एज डिफाइंड अंडर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, जितने भी हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनके लिए 10 साल का यह रिलैक्सेशन मिलता है और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। साथियों मैं अब आगे बात करूंगा एप्लीकेशन फी एंड इंटीमेशन चार्जेस की। तो एप्लीकेशन फी को सबमिट करने की जो फाइनल डेट है वो डेट 1 जुलाई 2025 से 21 जुलाई 2025 के दरमियान रहेगी। साथियों ऑनलाइन पेमेंट के अलावा कोई और ऑप्शन आपके लिए नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट ही होगी, ओनली ऑनलाइन पेमेंट क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है। अगर आप SC/ST या PWD कैंडिडेट हैं तो आपको 175 रुपी पे करना पड़ेगा एप्लीकेशन फी के रूप में, और अगर आप जनरल, EWS या OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको 850 रुपए 850 रुपी पे करने पड़ेंगे इस फॉर्म को फिल करते वक्त। साथियों आगे अगर मैं बात करूं तो चर्चा करूंगा मैं स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन की। तो IBPS PO के लिए इसमें प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा एंड देन इंटरव्यू होगा। तो अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो प्रीलिम्स में 3 मेजर सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। इंग्लिश 30 क्वेश्चंस फॉर 30 मार्क्स, 20 मिनट्स की सेक्शनल टाइमिंग होगी। अगर मैं बात करूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स की 35 क्वेश्चंस फॉर 30 मार्क्स, 20 मिनट्स का सेक्शनल टाइमिंग होगा। रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस फॉर 40 मार्क्स, 20 मिनट्स का सेक्शनल टाइमिंग होगा। अगर मैं बात करूं मीडियम ऑफ एग्जाम का तो इंग्लिश के अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग दोनों ही पोर्शन के क्वेश्चंस आपसे बाइलिंगुअल यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में पूछे जाएंगे। इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश में ही होगा। अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रीलिम्स में तो 100 हैं, 100 मार्क्स के लिए और 60 मिनट्स की ओवरऑल टाइमिंग रहेगी। साथियों आगे बढ़ते हुए अब मैं बताना चाहूंगा कि कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स टू बी डिसाइडेड बाय IBPS। एडिक्वेट नंबर ऑफ candidates in each category as decided by IBPS depending upon requirement will be shortlisted for online main examination। तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट, यानी प्रीलिम्स में 3 टेस्ट है, रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश। तीनों ही टेस्ट को आपको क्वालिफाई करना है मिनिमम कट ऑफ को लेते हुए, ठीक है, मिनिमम कट ऑफ को क्रॉस करना है तीनों ही सेक्शंस को, चाहे वो इंग्लिश हो, क्वांट हो या रीजनिंग हो। तो इसे कहेंगे कि यस IBPS प्रीलिम्स में सेक्शनल कट ऑफ को शामिल किया गया है, सेक्शनल कट ऑफ है इस बार नोटिफिकेशन में, ठीक है। कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स, जो कि IBPS डिसाइड करेगा। साथियों मैं बात करता हूं मेन एग्जामिनेशन की। तो ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव 2 इसके टाइप रहेंगे। अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो सबसे पहला सेक्शन रीजनिंग का है, 40 क्वेश्चंस फॉर 60 मार्क्स, इंग्लिश हिंदी दोनों में एक पेपर रहेगा। 50 मिनट्स 50 मिनट का सेक्शनल टाइमिंग आपको दिया जाएगा। जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है, जनरल अवेयरनेस जिसको हम इन 1 वर्ड में कह सकता हूं, 35 क्वेश्चंस फॉर 50 मार्क्स, 25 मिनट्स का इसके लिए समय रहेगा। इंग्लिश के लिए 35 क्वेश्चंस फॉर 40 मार्क्स, 40 मिनट्स की टाइमिंग है। DI के लिए 35 क्वेश्चंस फॉर 50 मार्क्स, 45 मिनट्स की टाइमिंग रहेगी। तो इस तरह मैं कह सकता हूं कि जो मेन एग्जामिनेशन होगा प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद, उसमें 145 सवाल 145 क्वेश्चंस फॉर 200 मार्क्स के लिए रहेंगे और टाइमिंग रहेगी महज 160 मिनट्स, 160 मिनट का वक्त रहेगा। साथियों अगर मैं बात करूं डिस्क्रिप्टिव पेपर की, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन को शामिल किया गया है, जिसमें 2 सवाल पूछे जाएंगे 25 नंबर में, ठीक है, 25 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चंस। इंग्लिश में आपको इस पेपर को सॉल्व करना है और 30 मिनट्स 30 मिनट आधे घंटे का यहां वक्त आपको मिलेगा। तो ओवरऑल जो पेपर रहेगा वो 190 मिनट्स का रहेगा, जिसमें टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 200 + 25 यानी कि 225 होंगे। इन्होंने नीचे एक पॉइंट और मेंशन किया है कि आपसे जो डिस्क्रिप्टिव पूछा जाएगा उसमें क्वेश्चन इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन बैंकिंग और टेक्नोलॉजी पर आधारित हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं साथियों बात करूंगा पर्सनैलिटी टेस्ट की। अगर हम पर्सनैलिटी टेस्ट की बात करें तो कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन मेन एग्जामिनेशन विल बी कॉल्ड फॉर अ पर्सनैलिटी टेस्ट। जो बच्चा मेन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेगा
देन वो अपीयर होता है पर्सनैलिटी टेस्ट में, दैट इज सेल्फ रिपोर्ट। ठीक है, पर्सनैलिटी प्रोफाइल ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड बिफोर द इंटरव्यू पैनल। ठीक है, तो आपका जब आपका प्री क्वालिफाई हो गया, मेन क्वालिफाई हो गया, देन आपकी एक पर्सनैलिटी टेस्ट होगी, जब आप उस पर्सनैलिटी टेस्ट को दे देंगे, ठीक है, तो जो भी आपकी रिपोर्ट होगी वो रिपोर्ट इंटरव्यू पैनल पर आपके इंटरव्यू जो कैबिन होगा उसमें पहुंचने से पहले इंटरव्यू पैनल के सामने आपकी पर्सनैलिटी रिपोर्ट जा चुकी होगी। ये इसलिए किया गया है ताकि पैनलिस्ट को ज्यादा हेल्प मिल जाए आपसे कम्युनिकेट करने के लिए और आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं, क्या आपकी एक पर्सनैलिटी ट्रेट है उसको समझने में उनको एक पहले से एक हेल्प मिल जाए। ठीक है, आगे बात की गई है। ठीक है, एक पर्सनैलिटी प्रोफाइल आपकी बन गई है ना, पर्सनैलिटी प्रोफाइल ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड बिफोर द इंटरव्यू पैनल। द पर्सनैलिटी टेस्ट विल बी नॉन क्वालिफाइंग इन नेचर, however appearing in the personality test will be mandatory for being eligible for appearing for the interview process। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप विदाउट appearing in पर्सनैलिटी टेस्ट, यानी कि जो व्यक्तित्व परीक्षण होगा, पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, उसमें शामिल हुए बिना आप इंटरव्यू नहीं दे सकते। तो ये इंटरव्यू के लिए मैंडेटरी है, पहले आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, देन आपका फिर इंटरव्यू होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स एप्लीकेबल टू बोथ, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, तो साथियों 0.25 हमेशा की तरह, ठीक है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब मैं बात करता हूं कट ऑफ स्कोर ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन की। तो ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट ऑफ ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो ए मिनिमम टोटल स्कोर टू बी कंसिडर्ड to be shortlisted for personality test and interview depending on the number of vacancies available। तो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि मेन एग्जामिनेशन में रीजनिंग, क्वांट, जीए और इंग्लिश, इन चारों ही सब्जेक्ट की जो मिनिमम कट ऑफ है उसे आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, सेक्शन वाइज क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ होगी, चारों ही टेस्ट की मिनिमम कट ऑफ को क्वालिफाई करना पड़ेगा और उसके बाद जो इंटरव्यू का कट ऑफ होगा उसे भी आपको पास करना ही पड़ेगा। इंटरव्यू में आपको फाइनल क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा इंटरव्यू में कितने परसेंट रहता है जनरल के लिए और ओबीसी अदर कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट ऑफ ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो ए मिनिमम टोटल स्कोर टू बी कंसिडर्ड टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट एंड इंटरव्यू। ठीक है, तो सेक्शनल जो कट ऑफ है वो तो रहेगी, साथ में जो ओवरऑल मेंस की कट ऑफ है उसे भी आपको पास करना पड़ेगा। तो रीजनिंग को पास करना है इंडिविजुअली, इंग्लिश को, जीए को, क्वांट को, और फिर ओवरऑल मेन एग्जामिनेशन का पूरे पेपर का कट ऑफ होगा उसे भी आपको पार करना है। ठीक है, तो टोटल 5 तरह की कट ऑफ पार करनी है। आगे बात की गई है। ठीक है, ठीक है, तो साथियों अब मैं आपको लेकर चलता हूं, लास्ट वाला जो पॉइंट है उसको जरूर हम डिस्कस करेंगे। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन ओनली विल बी कंसीडर्ड फॉर शॉर्टलिस्टिंग फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट एंड इंटरव्यू एंड ऑल्सो फॉर फाइनल मेरिट लिस्टिंग। तो उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो प्रीलिम्स है वो जस्ट क्वालिफाइंग है, मेंस को जब आप क्वालिफाई करते हो, मेंस को जब आप पास करते हो, मेंस में जो भी आपका स्कोर होगा सिर्फ वही स्कोर कंसीडर किया जाएगा फर्दर प्रोसेस के लिए, दैट इज पर्सनैलिटी टेस्ट, दैट इज इंटरव्यू प्रोसेस। ठीक है, इवन फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए भी मेंस जिम्मेदार होगा, प्रीलिम्स एग्जाम है ताकि आप मेंस दे सके। ठीक है, तो प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाइंग है, उसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, इसमें क्लियर है। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन ओनली विल बी, ठीक है, तो ओनली मेन एग्जामिनेशन, केवल मेन, प्रीलिम्स नहीं। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं इंटरव्यू की। तो कैंडिडेट्स हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड इन द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन एंड अपीयर फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट will subsequently be called for an interview to be conducted by the participating banks and coordinated by the nodal bank in each state। तो ये तो इंटरव्यू किस तरह से होगा उसको इन्होंने बताया है। साथियों अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा, देखो एक चीज और है इसमें पॉइंट, कि जो फाइनल सिलेक्शन होगा, जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी वो 100 मार्क्स की होगी। ठीक है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी साथियों वो कितने की होगी, 100 मार्क्स की होगी। अब इस 100 मार्क्स में 80-20 का रेशो रहता है, 80-20 का। जो 80 का स्कोर होगा वो आएगा आउट ऑफ 225, यानी 80 नंबर तो रहेंगे मेंस के लिए और 20 रहेंगे इंटरव्यू के लिए, पर्सनल इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो 80 और 20 का रेशो रहेगा, जो टोटल 80 और 20 को जोड़ दूंगा तो बनता है 100।
तो जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी निकलकर, तो वो इस टोटल 100 स्कोर में से आएगी, 100 में से, ठीक है। तो 80 मेंस और 20 होगा पर्सनल इंटरव्यू। वैसे तो पर्सनल इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है। फॉर जनरल कैटेगरी 40% आपको स्कोर लाना जरूरी है पास होने के लिए। ओबीसी एससी एसटी के लिए 35% है, यानी कि 100 में से 40 नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे पर्सनल इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए। 100 में से मिनिमम 40 नंबर फॉर जनरल और मिनिमम 35 मार्क्स फॉर ओबीसी एंड एससी एसटी अदर कैटेगरीज के लिए, ठीक है। तो ये है, और इस तरह से 100 नंबर का पर्सनल इंटरव्यू है जो 20 में श्रिंक होगा, और मेंस जो 225 का है, 200 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 25 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव, तो 225 जो है वो 80 नंबर में समेटा जाएगा, और इन दोनों को जोड़कर 100 मार्क्स की एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। साथियों, अब मैं बात करता हूं वैकेंसीज की। अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो वैकेंसीज का सिस्टम कुछ इस तरह है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में एससी के लिए 150, एसटी के लिए 75, ओबीसी 270, ईडब्ल्यूएस 100, अनरिजर्व्ड 405 और टोटल 1000 वैकेंसीज हैं, ठीक है। इसके अलावा 40 वैकेंसीज फॉर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, ठीक है। ये रिजर्व्ड वैकेंसीज के बारे में बात कर रहा हूं। बैंक ऑफ इंडिया के लिए एससी में 105, एसटी 53, ओबीसी 189, ईडब्ल्यूएस 70, यूआर अनरिजर्व्ड 283। तो अगर मैं सबसे ज्यादा वैकेंसी की बात करूं तो बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके साथ साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1000, कैनरा बैंक 1000 ये नजर आती है। कुछ बैंक के लिए जैसे यूको बैंक हो गया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो जाता है या इंडियन बैंक हो जाता है, तो उसमें वैकेंसी नहीं है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वैकेंसी 1000 वैकेंसीज का ये सेट है जो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और कैनरा बैंक में नजर आता है। और सबसे मिनिमम वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो 200 वैकेंसीज के साथ पंजाब नेशनल बैंक नजर आता है। उसके बाद आता है 358 वैकेंसीज के साथ पंजाब एंड सिंध बैंक, 450 वैकेंसीज के साथ इंडियन ओवरसीज बैंक, देन 500 वैकेंसीज के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देन 700 वैकेंसीज के साथ बैंक ऑफ इंडिया। और अगर मैं बात करता हूं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में तो 40 वैकेंसीज हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 40 और कैनरा बैंक में भी 40 वैकेंसी है। 20 वैकेंसीज नजर आती है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और 28 वैकेंसीज हैं बैंक ऑफ इंडिया। तो ओवरऑल आप अगर मैं बात करूं तो एससी कैटेगरी के लिए 782, एसटी के लिए 365, ओबीसी के लिए 1337 1337, ईडब्ल्यूएस 520, अनरिजर्व 2204, ठीक है। एंड ओवरऑल वैकेंसी है 5208, ठीक है। तो इस तरह से साथियों ये टोटल वैकेंसीज आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से आईबीपीएस पीओ 2025 के नोटिफिकेशन को मैंने ब्रीफली बताने की कोशिश की है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।